अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है जी 4GB माइनिंग ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो जिन जिन के पास 4GB के ग्राफिक कार्ड हैं तो ये उनके लिए वीडियो लाजमी है, वो ये वीडियो लाजमी देखें और उनको पता चलेगा कि भाई उनकी जो माइनिंग स्पीड है वो कम क्यों हो रही है। क्योंकि 3-4 दिन के बाद आपकी जो माइनिंग स्पीड है वो रिड्यूस हो रही है, तो थोड़ी सी कम हो जाती है। 3-4 दिन के बाद फिर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि ये कम भाई क्यों हो रही है और आगे आपने क्या करना है और इसका हल क्या है, ये भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। बाकी जो इसका हल है वो ये ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हाँ भी जो पहले आपको स्पीड मिल रही थी वो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत कुछ टोटका वगैरह चलता रहेगा और साथ में ये है कि आपको इसके लिए आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने फ्यूचर में माइनिंग करनी है तो फिर लाजमी है एथेरियम की खास करके, तो फिर आपको कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर ये पेपर है, मैंने पेपर में काफ़ी सारी यार चीज़ें लिख ली हैं क्योंकि मुझे अक्सर याद नहीं रहती, तो बाद में फिर मैं कुछ भूल जाता हूँ। ऐसी वीडियो बना देता हूँ और कुछ चीज़ें मुझे याद रहती हैं तो वो मैं आप दोस्तों के साथ बता देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें हैं। हमारे जो ग्राफिक कार्ड है, अगर आप जैसे ही माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है एक डैग आ रहा होता है, जी जो है ना DAG डैग फाइल यानी। तो ख़ास करके ये 4GB के ग्राफिक कार्ड है उनमें आ रहा है और साथ में एक आपको नज़र आएगा ज़ूम्बी मोड। ठीक है, तो ज़ूम्बी मोड की वजह से हमारी जो पावर है वो रिड्यूस हो रही है। वो यही है कि हमारे जो 4GB के ग्राफिक कार्ड हैं इनमें एक और ऑप्शन है जी VRAM। हमारी जो है ना वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो समझ लें कि हमारे ग्राफिक कार्ड में 4GB की है और जो डैग जो फाइल है DAG इसका जो साइज़ है ये समझ लें कि अब 4GB को क्रॉस कर गया है। यहाँ पे मैंने क्या नाम है कंप्यूटर में PC पे यहाँ पे मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है। तो भाई यहाँ पे ये है कि 4072 MB तक था तो स्पीड आपकी बिल्कुल ठीक जा रही थी और जैसे ही इसने अब क्रॉस कर लिया है भाई 4096 MB, तो आपकी जो है वो कह लेंगे हैश रेट वो कम होता जा रहा है। यानी कि तो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। यहाँ पे यार मैंने 3 पेपर में असल में चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे भाई किस दिन ये कम हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 24 दिसंबर 2020 को। ये ब्लॉक नंबर है जी 11522000। इस ब्लॉक पे जाके क्या हुआ कि हमारा जो है 4GB तक का जो साइज़ था ना, ये जो डैग फाइल जो थी ये इंक्रीज़ कर गई है 4 MB से। ठीक है ना, 24 दिसंबर को हमारी जो डैग फाइल है वो इंक्रीज़ कर गई है 4GB से। यानी अब वो क्या चल रहा है जी, अब उसका जो साइज़ चल रहा है जी 4096 MB। ठीक है, तो ये जितना जितना यानी कि ये इसका साइज़ बढ़ता जाएगा डैग फाइल का, उतना उतना जो हमारा है वो माइनिंग की जो स्पीड है, हैश रेट है वो रिड्यूस होता जाएगा। क्योंकि हमारे ग्राफिक कार्ड की जो मेमोरी है वो 4GB है, तो यहाँ पर जो डैग फाइल है ये 4GB से भी ऊपर जा चुकी है। तो ये डैग फाइल क्या है यार, मैं आपको ये बताता हूँ। ये डैग फाइल का जो फुल फॉर्म क्या है, कह लेंगे यार अब पेपर है ऐसा ही करना पड़ता है भाई। अच्छा जी, यार ये जो डैग फाइल है ना DAG का मतलब है डेडिकेटेड एक्सिलिक ग्राफ है। ठीक है, और ये एथेरियम की माइनिंग के ढांचे में एक अहम अनासर है। DAG 1 GB से ज़्यादा साइज़ का डेटा सेट है जो तमाम
इतिहास सिक्कों के ज़रिए ब्लॉकचेन के साथ हल तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि DAG के साइज़ में इजाफे का असर ना सिर्फ एथेरियम पर पड़ेगा बल्कि इसका असर एथेरियम क्लासिक और दीगर जितने भी कॉइन हैं इतिहास के ऊपर जो माइन होते हैं। इतिहास एल्गोरिदम है इसके ऊपर, यानी कि वो जितने भी कॉइन हैं सब की हम माइनिंग नहीं कर सकेंगे 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो DAG फाइल को कामयाबी से वाइब्रेट करने के लिए आपके GPU की मेमोरी में लोड करना पड़ता है और इसका माइनिंग की रफ्तार पर भी नुमायाँ असर पड़ता है। DAG फाइल का साइज़ तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ब्लॉकचेन बढ़ता जाता है वैसे ही ETH के हर 30,000 ब्लॉक्स, यानी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर 3-4 दिन बाद, यहाँ पर भी लिखा है कि हर 30,000 ब्लॉक्स या तकरीबन 100 घंटे में DAG का साइज़ बढ़ता है और इसी तरह के हर इजाफे को अहद के तौर पर जाना जाता है, ठीक है जी। अच्छा, आगे है जी, एक बार जब DAG फाइल का साइज़ GPU के VRAM की मेमोरी से बड़ा होता जाता है तो GPU एथेरियम की माइनिंग करने के काबिल नहीं रहता। यही तो मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि जो हमारी फ़ाइल है DAG, इसका साइज़ 4 GB से क्रॉस कर गया है, वो ऐसा ऐसा बढ़ता ही जा रहा है और हमारे जो ग्राफिक कार्ड की मेमोरी है वो 4 GB तक ही थी। तो अब क्या हो रहा है कि वो मेमोरी जो है समझ लें कि वहाँ से उल्टा काम हो रहा है, अब हमारी जो माइनिंग है वो रिड्यूस हो रही है। तो इसका हल क्या है जी? इसका हल एक तो ये है कि आप अपने ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड कर लें, यानी कि 8 GB में चले जाएं, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा माइनिंग के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा जी इथेरियम ASIC माइनर की तरफ, ठीक है। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, उसमें भी आपके लिए जो कारआमद है वो है जी, कह लें कि यार यहाँ पर किधर गया जी, उसके लिए आपको चाहिए जी इनोसिलिकॉन का माइनर, ASIC माइनर इनोसिलिकॉन Pro 10, ठीक है। तो 6 GPU प्लस के साथ है इसकी जो मेमोरी है और इसका जो हैश रेट आपको मिलेगा 720 मेगा हैश रेट और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है जी 1300 वाट, ठीक है। अगर आप ये ले लेते हैं भाई, आपकी माइनिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये कह लेंगे GPU रिग से भी आप ज़्यादा आप यानी कि माइनिंग कर सकेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे, आपका बजट कम है, तो फिर यही हल है भाई कि आप क्या करें, अपने जो ग्राफिक कार्ड है उनको अपग्रेड करें आहिस्ता आहिस्ता, या आप एक साथ कर सकते हैं तब भी ठीक है, या नहीं तो फिर देख लें आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी माइनिंग है वो कम होती जाएगी और जो आपकी पावर कंजप्शन है वो सेम टू सेम वही रहेगी। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ मैं वीडियो और भी बनाता रहूँगा और दोस्तों को बताता रहूँगा थोड़ा बहुत, यानी कि हम इंक्रीज़ करेंगे इसी माइनिंग की जो स्पीड है, कम तो होगी, हम उसको उतना नहीं बढ़ा सकेंगे, लेकिन क्या है कि ये जिस तरह यानी कि ये जो DAG जो है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा आपके माइनर में, ठीक है ना। अभी चल रहा है जी हमारा जो ePOCH है, वो समझ लें कि जब आप माइनिंग करते हैं 4 GB के साथ तो वहाँ पे जो चल रहा है 384, ठीक है। 384 आ रहा होगा तो आपने अपने सॉफ्टवेयर में जाके अपग्रेड करना है जी, कह लें यार कि 4096 MB, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपकी क्या है कि माइनिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अगर आप दोस्तों को ना पता चले तो यार इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और आप दोस्तों को बताता रहूँगा। बहरहाल आज की मेरी वीडियो यही थी यार, अगर आप दोस्तों ने माइनिंग करनी है तो भाई 4 GB का आप ना लें, हालांकि मैं खुद सेल कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि मैं यानी अब वो जो सेल कर रहा हूँ वो उन दोस्तों को दूंगा, कह लेंगे यार जो गेमिंग में है, यानी कि ठीक है ना। हालांकि मेरे जो ग्राफिक कार्ड है वो इतने यूज़ में भी नहीं है और मैंने उनको इतना इस्तेमाल भी नहीं किया, ठीक है ना। बाकी वो माइनिंग के लिए अगर आपने इथेरियम की माइनिंग करनी है तो फिर वो समझ लें कि ऐसा ऐसा वो कार्ड जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बेकार होते जा रहे हैं माइनिंग के लिए। बाकी आप अदरवाइज़ जो भी आपने उन पे काम करना है वो आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, गेमिंग का, उनमें कोई इशू नहीं है, यानी कि ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं। बस माइनिंग में है ये जो है फाइल जो है, ये जो DAG का मसला आ रहा है, ये अपग्रेड हो यानी कि इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है
और ये 4 GB की मेमोरी से क्रॉस कर गया है, तो इसलिए जो हमारी माइनिंग नहीं हो रही। तो बस यही मैंने आप दोस्तों को बताना था। और दूसरा ये है कि अगर किसी भी दोस्त ने यानी कि GPU माइनिंग रिग जो है वो ख़रीदना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो GPU माइनिंग रिग है न्यू ग्राफिक कार्ड के साथ 8GB RX 580 8GB के ग्राफिक कार्ड होंगे तो आपको मिल जाएगा आपकी सिटी में, या अगर आप मेरे पास आकर ले जाना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, यानी कि तो वो भी हो जाएगा, यानी ठीक है ना। अगर आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो मैं अपना जो है क्या नाम है यार मोबाइल नंबर डाल दूंगा स्क्रीन में, तो यहाँ से आप नोट करके मुझे कॉल या कोशिश करें पहले मैसेज कर लें व्हाट्सअप के ऊपर। अब तो मैं एक्टिव हो गया हूँ, हर बंदे को जवाब दे रहा हूँ, यानी कि कह लें। तो बाकी जो भी है, कोई अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं आप दोस्तों की इंशाल्लाह हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी जितना मुझे पता है मैं आप दोस्तों को बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।